सुप्रभात। एमबीडीएस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक नए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है समानांतर श्रेणी। इस पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास है उसको हल करने से पहले हम लोग कुछ पदों पर चर्चा करेंगे। जैसे समानांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, समानांतर श्रेणी के इनमें पद कैसे निकालेंगे, समानांतर श्रेणी में इन पदों का योगफल क्या होता है, इन सभी सूत्रों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ठीक है। आपका पांचवा पाठ है समांतर श्रेणियाँ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणियाँ कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में हम लोग जो है एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि संख्याओं की ऐसी सूची कि एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद कोष्ठ में लिखेंगे पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहले पद को छोड़ करके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो है सूची की प्रत्येक संख्या को जो है पद कहते हैं। कह रहा है ना, प्रत्येक पद। तो पद जो है सूची की प्रत्येक संख्या है। तो श्रेणी को, तो समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं। ठीक है। अब जो है अब एक अगला टॉपिक है सार्वंतर। इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। सार्वंतर क्या है, तो जो इसमें लिखे है कि एक निश्चित संख्या, तो वही निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी में जोड़े गए, या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में जोड़े गए निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। अब देखिए, सार्वंतर जो है, यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को, है ना, इसको याद रखिएगा, समानांतर श्रेणी के
प्रथम पद को ए, ठीक है, अंतिम पद को एल। अब देखिए सार्वंतर कहें या पदांतर कहें, ठीक है, पदांतर कहिए या सार्वंतर कहिए, दोनों एक ही बात है, को डी से सूचित करते हैं। देखिए जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम पद को कहीं कहीं A1 या T1 भी कहते हैं, T1 से भी व्यक्त करते हैं, से भी, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं हम व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं, दोनों एक ही बात है, टी से भी व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं। अब देखिए प्रथम पद को A1, उसी तरह से दूसरे पद को A2 या T2 से, ठीक है, फिर इसी तरह से nवें पद को AN या TN से, ठीक है। अब एक चीज याद रखने वाली बात है, हम देखिए समानांतर श्रेणी का जो हमने परिभाषा लिखा है, इसको एक दूसरे तरह से भी हम कर सकते हैं। उसको एक नोट में कुछ चीजें हम बताते हैं, उसको याद रखिएगा। नोट में कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं। एक नंबर कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद कोष्ठ में प्रथम पद के अतिरिक्त पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी, मतलब सार्वंतर या पदांतर, जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर कहलाती है। एक एपी हमने बताया था कि एपी से सूचित करते हैं। एक एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट 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 है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में लिख लेते हैं
डी बराबर जो है दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे ही ये चलेगा। ठीक है, या इस तरह इसको ये भी कह सकते हैं डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, या तीसरे पद में से दूसरा घटाएं, या चौथे में से तीसरा घटाएं, तो हमको जो है पदांतर मतलब सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तीसरा चीज, एपी का एनवा पद जो है Tn बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये जो है क्या है, A बराबर प्रथम पद, D बराबर पदांतर कहें या सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए चौथा, एपी के प्रथम n पदों का योग एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या एक और सूत्र भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद से को जो है एल से सूचित करते हैं। एक और चीज, यदि ए बी सी एपी में हो तब बी बराबर ए प्लस सी बट्टा 2 और तब बी कॉमा ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। एक और चीज देखिए, अब समानांतर श्रेणी जो है दो प्रकार की हो जाती है, एक परिमित समानांतर श्रेणी, एक अपरिमित। ठीक है, एक होता है परिमित एपी। ठीक है, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित, जिसमें पदों की संख्या निश्चित है वो परिमित एपी है। इसमें अंतिम पद होगा, लेकिन वही अपरिमित एपी अगर है तो पदों की संख्या निश्चित नहीं है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है। पदों की संख्या जब निश्चित नहीं, इसका मतलब इसका अंतिम पद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए छठा जो है, छठा में 3 लिखते हैं। एक जो है, अगर कहे कि एपी के 3 पद निकालने की, तो एपी में 3 पद जो है अगर एक मान लेंगे ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। अगर वही कहता है कि एपी में 4 पद, तो इसको लिख देंगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3D। वही कहे अगर एपी में 5 पद, 5 पद ज्ञात करने को अगर कहता है, तो
उसमें मान सकते हम एक a माइनस 2d, दूसरा a माइनस d, तीसरा a, चौथा a प्लस d और पांचवा a प्लस 2d। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल देता है तो अगला पॉइंट जो है लिखते हैं कि जो है एपी में अंतिम से nवां पद बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी में अंतिम से nवां पद निकालने का सूत्र है। अब एक चीज और जो है याद रखेंगे कि tn का अगर सूत्र ऐसे भी हो सकता है कि Sn माइनस एस n माइनस 1। अगर 5 पदों का योग दिया हो और 4 पदों का योग दिया हो तो कहे अगर कि पांचवा पद क्या होगा, तो 5 पदों के योग में से 4 पदों के योग को घटा देंगे तो पांचवा पद हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज पर आते हैं। प्रश्नावली 5.1 आपको प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न करता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब इसको पहले जांच करना है कि ये जो है एपी में है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, दोनों चीजें। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो फिर क्यों है, क्यों नहीं है, इसको अब हम देखते हैं। पहला का जो है हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, मतलब प्रश्न से दिया है प्रथम किलोमीटर ए बराबर दिया है ₹15। प्रत्येक अतिरिक्त कह रहा है किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, मतलब डी बराबर जो है 8 रुपया दिया है। तो कह रहा है कि तो प्रथम के लिए T1 बराबर हो जाएगा 15 रुपया। दूसरा 2 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा A प्लस डी, मतलब 15 प्लस 8, मतलब ये हो जाएगा 8 5 13 10 23, मतलब आपको कि दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपया हो जाता है। तीसरे में हो जाएगा A प्लस 2D, तो 15 प्लस 2 गुणे 8 बराबर 15 प्लस 16 बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 1 1 2 1 3 31 रुपया। इसी तरह से अगर चौथा किलोमीटर का जोड़ें किराया तो A प्लस 3D हो जाएगा, मतलब 15 जोड़ 3 गुणे 8 बराबर 15 जोड़ 8 3 24 5 4 9 2 1 3 39 रुपया। अब देखिए तो ये तो हमारा एक श्रेणी हो गया। अब हमको जांच करना है कि ये समानांतर श्रेणी में ये 15 23 31 39 है कि नहीं है। तो देख लेंगे, T2 में से T1 घटाइए, 23 में से 15 घटेगा तो यह हो जाएगा 8 रुपया। फिर T3 में से T2 घटाइए, 31 में से 23 घटाएंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 8। फिर जो है T4 में से T3 घटाइए तो 39 में से 31 घटाएंगे तो ये भी हमारा 8। तीनों में जो है तो ये क्या है, ये डी है। तो तीनों में चूंकि हमारा सार्वअंतर जो है, पदांतर जिसको कहेंगे, वो 8 आ रहा है। ठीक है, तो जब 8 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है समानांतर श्रेणी में। तो लिख देंगे अतः 15 23
31 39 डॉट 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 समानांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद से 8 अधिक है। ठीक है, अब जो है ये पहला का पहला हो गया। अब आपको इसमें से जो है जो प्रश्न है वो आपको खुद बनाने हैं। जो है इसमें जो और प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको खुद बनाने हैं। देखिए, इसमें जो प्रश्न है दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इससे जांच करना कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में 150, बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया बढ़ता जाता है। तीसरा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। अब हम दूसरे में आते हैं। कह रहा दी हुई एपी के प्रत्येक 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। पहला प्रश्न है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हल, ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। हमको जो है प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम 4 पद जब लिखने हैं तो पहला पद T1 बराबर ए बराबर 10, T2 बराबर ए प्लस डी बराबर 10 + 10 बराबर 20, T3 बराबर ए प्लस 2D बराबर 10 + 2 × 10, बराबर 10 दूनी 20 10 30 हो गया। फिर T4 बराबर ए प्लस 3D बराबर 10 + 3 × 10 30 10 40। तब हम लिख देंगे कि अतः एपी के प्रथम 4 पद 1 10 20 30 और 40 है। इसी तरह से जो है आप इसमें का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हल करेंगे। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इसमें 4 प्रश्न है, चारों में से जो है सार्वंतर निकालना है तो हम एक का निकाल देते हैं और आप और सबका आप निकालेंगे। दिया है आपका 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा 3। फिर जो है उसके बाद निकालना है सार्वंतर, मतलब डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरे पद में से जब हम जो है पहला पद घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह से और जो है प्रश्न आप हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।